हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो नए आपराधिक कानून आए हैं इसका कोई इम्पैक्ट आपके आईपीसी के अलावा अगर किसी और कानून में आपका कोई केस चल रहा है, जैसे कि फैमिली मैटर है या चेक बाउंस का कोई केस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या किसी भी तरीके का कोई केस आईपीसी के अलावा किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर होता है या चल रहा है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। तो सवाल ये है कि ये जो नए आपराधिक कानून आए हैं इनका कोई इम्पैक्ट आपके पेंडिंग केसेस पर पड़ेगा आईपीसी के अलावा अगर किसी में है। तो सबसे पहली बात कि आईपीसी में हो या किसी भी कानून में आपका कोई केस पेंडिंग हो, जो केसेस चल रहे हैं उन पर इन नए आपराधिक कानूनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर फ्यूचर में कोई केस रजिस्टर होता है आईपीसी के तहत या किसी दूसरे कानून में, तब क्या प्रभाव होगा। अगर आईपीसी के तहत जो ऑफेंसेस अभी तक आते थे, अगर वैसा ही कोई अपराध होता है तो वो अब आईपीसी में रजिस्टर ना होकर भारतीय न्याय संहिता के तहत रजिस्टर होगा और उसमें उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। अगर कोई ऐसा अपराध है या कोई ऐसा केस है जिसमें भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली मैटर है, चेक बाउंस का केस है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें इम्पैक्ट सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसका जो ट्रायल होगा, क्रिमिनल केस अगर कोई रजिस्टर होता है जो सीआरपीसी के अनुसार जिसमें ट्रायल होता था, अब उसमें ट्रायल सीआरपीसी के अनुसार ना होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार होगा, क्योंकि सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुकी है। तो उसी के प्रोविजंस होंगे और कोई भी ऑफेंस चाहे वो किसी भी एक्ट में हो, फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज एक्ट में होता है या फिर कोई फैमिली मैटर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस होता है, कोई भी नया केस आएगा तो उसका ट्रायल कैसे होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार होगा। अगर कोई केस आईपीसी में रजिस्टर होता था पहले, तो वो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत रजिस्टर होगा और उसका ट्रायल भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार होगा। बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ इम्पैक्ट इतना आया है कि ट्रायल सीआरपीसी की जगह नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार होगा, क्योंकि प्रोविजन सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदले गए हैं। बाकी कानूनों में जो सजाएं दी गई थी वैसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो अगर किसी के चेक बाउंस का केस हो या कंपनीज एक्ट हो या आईटी एक्ट हो, जो उसमें सजाएं थी, सजा उसी के अनुसार आगे भी मिलेगी और अभी भी मिलती है। बस ट्रायल किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार। आई होप आपको ये प्रोविजन क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अब अगर आगे आपका कोई केस रजिस्टर होता है या पेंडिंग है तो उस पर नए आपराधिक कानूनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।